Sri Gurubhyo Namaha. Welcome back to our SRMJV group of schools online teaching Ekalaiva. मैं आप सबकी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कल हम पहला भाग देखा था। आज हम दूसरा भाग में तीसरा और चौथा और पांचवा पंक्ति देखेंगे। अभी उस पंक्ति का शुरुआत करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हमारी यात्रा। Good morning friends. Welcome back for our second part. Today we are going to learn about the third paragraph. तीसरा पंक्ति में हम क्या देखने चाहते हैं? हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है। हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा प्रदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाथा है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। बच्चों ये एक बार पढ़ लीजिए ऐसे, फिर मैं अभी बताती हूँ इसका अर्थ एक एक करके। संध्या को इसकी छाया का मतलब है, संध्या मतलब इवनिंग टाइम। इसकी छाया शैडो सागर की तरह लंबी है। सागर सी इन लाइक ओशन, इट इज वेरी लॉन्ग, लंबी होती है। हर सुबह वही फिर गंगा, सुबह यानी मॉर्निंग, गंगा की चादर सी। गंगा की चादर, गंगा कितने कैसे कलर की होती है? वाइट, सफेद कलर की होती है। तो गंगा वहां से बहती है ना, तो उसे सफेद चादर की तरह लंबी दिखी। लंबी, द सेम मीनिंग एज इट इज, बट सागर सी हियर इट लुक लाइक ocean, and here the chadar, the blanket of the white blanket, गंगा की चादर। गंगा यहाँ पे बहना शुरू करती है अर्ली मॉर्निंग उठते ही, तो यहाँ पे इसका वर्णन ऐसा ही है। इसकी छाया में रंग गहरा, हिमालय की छाया में रंग गहरा, तो दिखने में तो रंग तो इतना गहरा पड़ता है, लेकिन गंगा से यहाँ पे मैदान, पूरे मैदान, देश और प्रदेश में जो गंगा बहना शुरू करती है ना, वह कैसे लगता है? भूमि उपजाऊ लगता है, भूमि उपजाऊ। पूरे पूरे वनस्पतियों, जितना भी हम फसलें उगाते हैं, तो उस उपजाऊ भूमि में फसलें बहुत तेजी से उगना शुरू करते हैं। हरा भरा दिखता है पूरा, और हर मौसम संदेश भरा। हर मौसम उपजाऊ बनने से संदेश ही, अच्छा संदेश ही मिलता है। हर मौसम वहाँ अच्छे अच्छे संदेश में पूरा भूमि हरा भरा दिखना शुरू करता है। किसके कारण? ये गंगा जी के कारण, गंगोत्री के कारण। ठीक ना? देश हदे प्रदेश, मौसम यानी सीजन, संदेश यानी द मैसेज, एंड इसका पदतल छूने वाला, पद यानी पैर, तल यानी फीट, छूने वाला जो भी यहाँ पे जाकर छूता है, माउंट क्लाइम करते हैं, तो वेदों की गाथा गाते हैं। वेदों की गाथा का मतलब है, यहाँ पे वेद क्या होता है? वेदास। गाथा गाता है सागास, वेदों की गाथा, उनकी संस्कृति, परंपरा, गुण, ये सब गाना गाकर दिखाते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, ऐसा ही रिलेशन है हिमालय और हम के बीच। अभी संध्या कालीन, इसका अर्थ है इवनिंग। देखते हैं, संध्या का मतलब है इवनिंग, और यहाँ छाया बनता है, ऑलरेडी मैंने बताया छाया, SHADOW। सागर सी लुक लाइक ओशन, एंड लंबी, वेरी लॉन्ग। यहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा है कि और कलर चेंज कर देती हूँ? येलो कलर,
देखते हैं यहाँ पे सुबह यानी मॉर्निंग। ठीक ना, अभी दिख रहा है ना? चादर सी, ब्लैंकेट, लुक लाइक ब्लैंकेट। अच्छा, आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं मैं जो पढ़ा रही हूँ? मौसम, सीजन। पदतल माने, पद यानी पैर बताया, लेग, एंड द फीट, लेग एंड फीट। एंड फीट। और वेदों की गाथा, यहाँ पे वेद क्या है? वेदास। वेद क्या बनता है? वेदास, दैट इज गाथा गाते हैं। चलो अभी आप इसका नोट कर लीजिए। अभी हम अगले पंक्ति जाने के पहले हम ये एक बार पढ़ लेते हैं। हर संध्या की इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा, प्रदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। चलो हम अगला देखते हैं, अगला पंक्ति पे आते हैं। अगले पंक्ति के पहले आप लोग अगला पंक्ति चौथा पंक्ति बनता है, ये एक बार हम पूरा पढ़कर देखते हैं। जैसा यह अटल अडिग अविचल, वैसा ही है भारतवासी, है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम भी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे, गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख से भी मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का ऐसा ही नाता है। बहुत बढ़िया लिखा है ना? भारतवासी, हिमालय और भारतवासियों के बीच इतना जुड़ाव कैसे है, देखते हैं। कवि यह करते हैं, पहले कवि क्या कहना चाहते हैं बता देते हैं, बाद में इसका अर्थ दिखते हैं, देखेंगे। जैसे यह अटल अडिग, अटल यानी फर्म, अडिग अविचल, स्टबर्न नेचर होता है ना? आप लोगों का स्टबर्न नेचर है किसी का? कोई किसी का भी नहीं होता है, लेकिन किसी के we need that firm and stubborn nature for some reasons but not for the all the things। वैसा ही भारतवासी, यहाँ हिमालय जितना फर्म और स्टबर्न स्ट्रॉन्ग कड़ा है, वैसे भारतवासी को भी बताया गया है रहने के लिए। है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। हिमालय जैसे अमर है, वैसे ही भारतवासी भी अविनाशी है, नहीं, एवरलास्टिंग, कभी हम हारते नहीं। अमर यानी इमॉर्टल एंड अविनाशी एवरलास्टिंग, भारतवासी द इंडियंस। कोई क्या हमको ललकारे, चैलेंजेस जो भी हमारे ऊपर सताते हैं, शाउट करते हैं, ललकारते हैं। कोई क्या हमको ललकारे, whoever shouts at us, हम कभी न हिंसा से हारे। We will never fall our head, we'll never show our uh, what is that, uh, non-violence। हमें will not show our violence, we have to be non-violence। हमें जितना भी सताते हैं, हम हमारे मन से बहुत नरम और कोमल होना चाहिए। ओके, बहुत शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, निर्मल नहीं, कोमल बनना चाहिए, और हिंसा से हारे, न हिंसा से हारे। दुख देकर हमको क्या मारे, कौन मारेगा दुख देकर हमें, जो भी, क्योंकि हम दुख में भी मुस्काते हैं। कैसे मालूम है? दुख कोई भी देता है, हम तो वायलेंस, नॉन वायलेंस फॉलो कर, वायलेंस नहीं करने वाले, नॉन वायलेंस फॉलो करते हैं। जो भी हमें सताते हैं तब भी हम कुछ नहीं बोलते, ऐसे ही चुप बैठते हैं। तो कौन हमें दुख देने वाला? अगर सबके लिए हम पॉजिटिव थिंकर हो बनेंगे, हम वायलेंट नहीं करेंगे, तो हमें कौन दुख देने वाला? अगर दुख देंगे तो भी हम नहीं मरेंगे। हम मन में बहुत अच्छे हैं, कोमल है। ओके,
कि गंगा का जल पी जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। यहाँ गंगा का जल जो भी, हम तो गंगा का जल पीते ही, हम बचपन से हम पीने वाले, यहाँ के रहने वाले, और हम ये पीते हैं तो हम, हमारे लिए कुछ दुख नहीं फैलाता। दुख भी आता है तो हम मुस्काने का ही हम यहाँ सीखे हैं, तो हम वह दुख में भी मुस्काते हैं। जितने भी दुख हमारे लिए आते हैं हम मुस्काते बैठते हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज यहाँ पे हिमालय, भारत का संबंध ऐसे बताया है कि गंगा का जल जो भी पीते हैं, दुख या सुख के अंत में भी हम मुस्कुराते ही बैठते हैं। अभी हम सबका अर्थ लिखकर देखते हैं। पहले मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। अटल, अडिगविचल, भारतवासी, यहाँ पे द इंडियंस, यहाँ पे अमर, इमॉर्टल, अविनाशी, एवरलास्टिंग, ललकारे, the challenges which we are facing, हिंसा, हिंसा न हिंसा से हर, हिंसा यहाँ पे वायलेंस है, लेकिन हम इंसान फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। देकर दुख देकर हमको क्या मारे। गंगा का जल जो पी लेते हैं मुस्काते हैं, विल स्माइल ऑलवेज। हिमालय भारत का कुछ ऐसा ही रिलेशन पड़ा है। अभी इसका टेक्स्ट देखते हैं। अटल यानी फर्म, एंड अडिग अविचल माने क्या? अडिग अविचल, अटल फर्म होता है, अडिग अविचल stubborn nature, very stubborn, okay, and भारतवासी यहाँ पे इंडियंस, ओके बच्चों। अभी यहाँ पे अमर, दैट इज इमॉर्टल, जो नहीं मरते हैं, एंड यहाँ पे अविनाशी, दैट इज एवरलास्टिंग, एंड हियर ललकारते हैं, whoever faces the challenge, एंड हियर मैंने बताया है कि वह दुख में भी मुस्काता है। कौन है दुख में भी मुस्काने वाला? हम ही है। दुख में भी हम मुस्काते क्योंकि गंगा का जल पीते हैं इसलिए, ठीक है ना। मुस्काता, स्माइल। तो बच्चों इसका अर्थ हमने यहाँ पे चौथे पंक्ति का अर्थ बहुत अच्छी तरह देख लिया है। दैट इज अटल, अविचल एंड भारतवासी। तो हमने यहाँ पे इसका शिक्षा क्या प्राप्त की है? अगर हम मरते नहीं है हिमालय की तरह, अटल खड़े होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। जो भी हम बात बोलते हैं वो कर दिखाना चाहिए। हम पीछा नहीं, किसी के पीछा नहीं, मीन पीछा छोड़ना, लेकिन पीछा नहीं करना चाहिए। हम अपने जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं हम भारतवासी। अभी हम अगला पंक्ति देखते हैं बच्चों। इस पंक्ति में पांचवा पंक्ति में यहाँ पे कवि यह कहते हैं कि टकराते हैं, यानी कौन टकराता है यहाँ पे? बादल। बादल टकराते वक्त, तो खुद पहले ये पंक्ति पढ़कर दिखाती हूँ, बाद में इसका अर्थ समझाती हूँ और इसका एक एक शब्द का अर्थ भी देख लेते हैं। टकराते हैं, पांचवा पंक्ति में, टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो टोकरे खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों से टूटी आंधी। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है, कि राज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। टकराते हैं इससे बादल, जब बादल आकर टकराती है, कहाँ पे टकराना? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन बहुत ऊंचा है, वो हिमालय की चोटी इतनी ऊंची है, तब बादल आकर टकराता है, तब क्या होता है? बादल कुछ पानी बन जाती है और वर्षा के रूप में बरसाती है, तो खुद पानी हो जाती है और बरसात वर्षा की रूप बदलती है।
तूफान चले आते हैं, तूफान यहाँ पे जो भी कठिनाइयाँ आती है तो टोकरे काकर, जस्ट ए किक काकर दौड़ पड़ता है, खाकर सो जाते हैं। यानी मुश्किलें आते हैं तो भी यहाँ से भाग कर चले जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी, यहाँ पे भारतवासियों को जितना भी मुश्किलें आए, ये हिमालय हमारे लिए सुरक्षित रक्षा करता है, सुरक्षित रखता है। तब तब निकले लाखों गांधी। जब यहाँ पे ये भारत में जो भारतवासी जन्म लेते हैं, कैसे लाखों गांधी की तरह जन्म लेते हैं। किसी की भी मुश्किलें आए तो लाखों गांधी की तरह जन्म लेकर सबकी हत्या करते हैं। तलवारों सी टूटी आंधी, यहाँ पे तलवारों सी टूटी आंधी, ये जो भी मुश्किलें, टूटी आंधी, यहाँ पे आंधी मुश्किलों का बताया गया, वर्णन किया है। जब भी हमें मुश्किल मुसीबत पड़ते हैं, नए नए गांधी जन्म लेकर तलवार की तरह उठकर सब आंधी को, सब कठिनाइयों को दूर चला देते हैं। हिंसा फैलाकर, अहिंसा नहीं हिंसा फैलाकर क्या दूर भगा देते हैं। इसकी छाया में तूफान भी चिरागों से शर्माता है। यहाँ चिरागों से शर्माना यानी जो रोशनी में ये तूफान भी शर्मा कर भाग जाते हैं। छाया में, इसकी छाया में या हिमालय पर्वत की छाया में तूफान भी आती है, जो आंधी भी, टाइफून या साइक्लोन आता है, वो इस रोशनी में शर्मा कर चले भाग जाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज हमारे हिमालय भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। मतलब हिमालय हमारे लिए यह सिखाती है कि हमारा रिलेशन ये हिमालय से ऐसे ही बताया गया है। अभी हम आगे इसका अर्थ देखते हैं, एक एक अर्थ देखते हैं। टकराते हैं, टोकर खाते हैं, टकराना, हिट्स, दैट मीन्स डैशेस। इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, खुद पानी, अपने आप खुद पानी बन जाते हैं। तूफान यहाँ पे साइक्लोन बन जाता है। एंड वी, बादल तो यहाँ पे क्लाउड है, किसको मालूम है नहीं है तो देख लेते हैं। टोकर, किक, खाकर सो जाते हैं, भाग जाते हैं, सो जाना। जब जब जनता, जनता यहाँ पे कौन है? मनुष्य, पीपल, द पीपल, विपदा दी, को विपदा दी, विपदा यानी ट्रबल, डिफिकल्टीज देता है। तब तब निकले लाखों गांधी, तब तब सब लाखों गांधी, महात्मा गांधी की तरह लाखों गांधी निकलते हैं। तलवारें यहाँ पे स्वाड़ बनती है और यहाँ पे आंधी, अगेन विल फॉल इट, आंधी तूफान सब एक ही है। चिरागों यानी लैंप और शर्माता शाई, यहाँ पे अगेन दे आर सेइंग दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द हिमालय और द भारतवासी। एंड चक्राता, अभी इसका टेक्स्ट देती हूँ। चक्राता डैशेस, बादल यहाँ पे क्लाउड, क्लाउड है ना। तूफान यानी साइक्लोन, चोकरे, किक, विपदा, डिफिकल्टीज। ठीक है। और यहाँ पे चिराग, चिराग क्या बनता है? द लैम्प, रोशनी। एंड द शर्माता शाई। ऐसा ही कुछ गिरिराज, भारत और भारतवासियों का रिश्ता जुड़ा है। अभी यहाँ हमने पूरा पंक्ति खत्म कर रहे हैं इस हिमालय और भारत का पूरा पंक्ति इधर तक खत्म कर रहे हैं। हम अगला भाग, नहीं तो पाठमाला के अगला लेसन पाठ पढ़ने के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ठीक है।